सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो घर में परिवार में लड़ाई झगड़ों का निपटारा कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, तो आपके परिवार में शांति का होना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 27 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति का माहौल बना रहे, तो आपको इसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 1 और वचन 2 को पढ़ते हैं, लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में या फिर पति पत्नी के बीच में कोई भी झगड़ा ना हो, तो कई बार हमें अपने आप को दीन करना होता है। जब हम दोष भावना से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम शैतान को मौका देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आए, अपने आप को दीन किया। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो अपने आप को दीन बनाएं, सहना सीखें। और परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में आपके परिवार का माहौल ख़राब है या जिस प्रकार से एक मसीह परिवार होना चाहिए वैसा नहीं है, तो आपको उस समय प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलातियों 6 अध्याय वचन 1 में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने बोझ को परमेश्वर को सौंपने की ज़रूरत है। जब आप सहते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं, फिर परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो आपको उस समय घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उस समय आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए और प्रार्थना में अपनी सारी चिंताओं को बताना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यदि आपके परिवार में परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, उस समय आपको परमेश्वर के हथियारों को पहनना चाहिए। आपको दृढ़ होना होगा, विश्वास में बने रहना होगा, प्रार्थना में मजबूत होना होगा, उपवास में मजबूत होना होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों 6 अध्याय वचन 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यदि आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस समय आपको विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है और परमेश्वर को प्रतिदिन आप अपनी परेशानियों को बताएं और वचन को पढ़ें, उपवास करें। यदि आप उपवास करते हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को बदलेंगे और आपके घर में शांति का माहौल देंगे, और परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर अपने अनुग्रह को देंगे और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस समय आपको उन परेशानियों को देखकर, उस माहौल को देखकर डरना नहीं, बल्कि प्रार्थना में मजबूत होना है। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।